लिखा है ना? हेलो? ओके, ठीक है। नेक्स्ट, रिएक्शन विद द वाटर। सेकेंड, सेकेंड हेडिंग दो, रिएक्शन विद वाटर, रिएक्शन विद वाटर, रिएक्शन विद वाटर। वाटर के साथ अगर ये हमारे एस ब्लॉक एलिमेंट्स है, अगर ये हम रिएक्ट कर दे तो क्या होगा? So write down, reactivity with water increases down the group. Reactivity with water, reactivity with water increases increases down the group, increases down the group. जैसे जैसे हम डाउन द ग्रुप जाएंगे, वैसे वैसे जो वाटर के साथ रिएक्टिविटी होगी वो क्या होती जाएंगी? बढ़ती जाएगी। ठीक है, हम एग्जांपल लेंगे। ओके, सो 2 m प्लस H2O हमें मिल जाता है करस्पॉन्डिंग हाइड्रोक्साइड, दैट इज MOH प्लस हाइड्रोजन गैस निकल जाता है। ठीक है, तो क्या होगा? बैलेंस करेंगे। M मतलब कोई भी मेटल होगा, लाइक सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, कोई भी मेटल ले लो आप। ठीक है, यहाँ पे बैलेंस करने के लिए हमारे पास हाइड्रोजन यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 2 है, ये 1 है। तो क्या करेंगे? यहाँ पे 2m, यहाँ पे 2m, सो H एंड टोटल हाइड्रोजन कितने हो गए? 4। तो आप यहाँ पे 2H2। ठीक है, ऐसे आप रिएक्शन बैलेंस कर सकते हो। मैं एक एग्जांपल लिख के देता हूं। सपोज मेरे पास सोडियम मेटल है, तो यहाँ पे मैं 2Na प्लस 2 वाटर गिव्स 2NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस हाइड्रोजन गैस। ओके, बहुत ही सिंपल रिएक्शन है, इंपॉर्टेंट भी है। जब सोडियम रिएक्ट होता है वाटर के साथ, ठीक है, तो क्या हो जाता है? सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड हाइड्रोजन गैस निकल जाता है। ठीक है, अभी आप लोगों ने कभी सोडियम जब भी कभी देखा होगा, तो सोडियम जो मेटल होता है वो बहुत ही रिएक्टिव होता है। अल्कली मेटल आर वेरी रिएक्टिव। ओके, उसमें जो सोडियम है वो रिएक्टिव है। जब आप सोडियम में डालोगे ना, मतलब आप जब एक्चुअल प्रैक्टिकल करोगे या फिर जब आपको सोडियम फिजिकली आप देखोगे सोडियम को, तो सोडियम जब वाटर में फेंका जाता है या फिर वाटर में डाल देते हैं, तब एक जैसे ब्लास्ट होता है ना, वैसे एक प्रकार जो ब्लास्ट जैसा हो जाता है, बहुत ज्यादा, जैसे कि फटाका फूटता है, वैसे ही एक सोडियम के साथ वो रिएक्शन। तो इसका मतलब वो जो रिएक्शन है वो बहुत ही स्ट्रांगली रिएक्ट होता है वाटर के साथ, क्योंकि ये खुद से ही ज्यादा एक्टिव है। सोडियम इज अ वेरी एक्टिव मेटल। ठीक है, अगर वो पानी में डाल दिया जाए तो जल्दी से जल्दी सोडियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोजन गैस क्या होगा? वहां से बाहर निकलेगा, इवॉल्व होगा। ठीक है, तो रिएक्टिविटी डाउन दी ग्रुप क्या हो जाती है? इंक्रीज हो जाती है। लिथियम की रिएक्टिविटी सबसे कम होगी, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, जैसे जैसे आप नीचे जाओगे वैसे वैसे उसकी रिएक्टिविटी बढ़ती जाएगी। ओके, so this is the reaction with water of the S block elements, that is our group 1 elements. Next, reactivity with the hydrogen. So write down the third point, reactivity with hydrogen, reactivity with hydrogen, reactivity with hydrogen. Okay, कोई भी मेटल, कोई भी मेटल जब हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करता है तो वो करस्पॉन्डिंग हाइड्राइड बना देता है। ओके, सो राइट डाउन, सपोज मेरे पास Li है, लिथियम, उसका मैंने हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन कर दिया तो मुझे मिल जाएगा LiH, लिथियम हाइड्राइड मिल जाएगा। ठीक है, रिएक्शन बैलेंस करूंगा मैं, यहाँ पे 2, ओके, तो यहाँ पे 2L है, तो ये करस्पॉन्डिंग हाइड्राइड मिल गया मुझे। ठीक है, सपोज मैं सोडियम के साथ रिएक्ट कर देता हूं, सो Na plus H2 gives 2NaH, these are called as the hydrides। इसको मैं क्या बोलूंगा? हाइड्राइड्स बोलूंगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट है,
कंपाउंड्स हाइड्राइड्स, रिएक्टिविटी डिक्रीजेस डाउन द ग्रुप। हाइड्रोजन के साथ जो रिएक्टिविटी होती है वो डिक्रीज होती जाती है। देखो वाटर के साथ रिएक्टिविटी इंक्रीजेस डाउन द ग्रुप, लेकिन हाइड्रोजन के साथ रिएक्टिविटी डिक्रीजेस डाउन द ग्रुप। सो राइट डाउन रिएक्टिविटी, reactivity decreases, reactivity decreases down the group, down the group, रिएक्टिविटी धीरे 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 कम होती जाती है। ठीक है, ओके। नेक्स्ट रिएक्शन विद हैलोजेंस, थर्ड सॉरी फोर्थ रिएक्शन विद हैलोजेंस, रिएक्शन विद हैलोजेंस, रिएक्शन विद हैलोजेंस। ठीक है, ओके। अभी हैलोजन के साथ रिएक्शन क्या होगी, ठीक है। अगर आपको सपोज ध्यान में नहीं आ रहा है कि कैसे हो रहा है ये रिएक्शन, तो आपको सिंपली क्या करना है, देखो हैलोजन ये हमारा अल्कली मेटल है, ठीक है। सपोज उसको मैं एम कंसिडर कर देता हूँ, हैलोजन है उसको मैं एक्स कंसिडर कर देता हूँ, ठीक है, ओके। तो इसका फॉर्मूला क्या होगा, मेटल हैलाइड मतलब जो अल्कली मेटल है, जो उसके जो हैलाइड बनेंगे जब उसका रिएक्शन हैलोजन के साथ किया जाएगा, तो वो फॉर्मूला क्या होगा, कंपाउंड का फॉर्मूला क्या होगा। आपको कॉम्पिटिटिव में इसके ऊपर क्वेश्चन किया जाता है, तो आपको सिंपली देखना है कि मेटल जो है हमारा अल्कली मेटल, उसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन में कितने, वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, 1 इलेक्ट्रॉन। तो आपको सिंपली क्या करना है, इसके वैलेंस शेल में 1 इलेक्ट्रॉन है, तो इसके वैलेंसी मैंने इसके नीचे लिख दी। हेलोजन की वैलेंसी कितनी होती है, हेलोजन की वैलेंसी कितनी होती है, यस, हेलोजन की वैलेंसी भी 1 होती है, ठीक है। तो हमें क्या करना है, क्रॉस करना है, ठीक है। तो यहाँ पे ये क्रॉस कर दिए, यहाँ पे ये क्रॉस कर दिया, ठीक है। तो जो हमारे अल्कली मेटल्स के जो हलाइड्स होंगे उसका फॉर्मूला होगा mx, ओके। लेकिन अगर मेरे पास अल्कलाइन अर्थ मेटल है तो उसका फॉर्मूला क्या होगा, अल्कलाइन अर्थ मेटल। अभी देखो मेरे पास ये अल्कलाइन अर्थ मेटल है, तो अल्कलाइन अर्थ मेटल के आउटर मोस्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन है, हेलोजन के आउटर मोस्ट शेल में 1 इलेक्ट्रॉन है वैलेंसी का ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए। तो हम अभी क्रॉस करेंगे, तो उसका फॉर्मूला आएगा MX2। कोई भी कंपाउंड ले लो, आपको फॉर्मूला क्रॉस मेथड से ही निकालना है। यहाँ पे आप देखो एम ओ एच की वैलेंसी होती है 1 और एम की होती है 1, तो 1:1 रेशियो में कंबाइन हो जाएंगे। यहाँ पे भी हाइड्रोजन की वैलेंसी 1 होगी, यहाँ पे लिथियम की वैलेंसी भी 1 होगी। ये आपने ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन देखा होगा, यहाँ पे सपोज मेरे पास ये मेटल है अल्कली वाला ऑक्सीजन, लेकिन ऑक्सीजन की वैलेंसी कितनी होती है, 2 होती है, ठीक है। और हमारे मेटल की वैलेंसी कितनी है, 1 है। तो अभी क्या करेंगे, क्रॉस करेंगे, ठीक है। तो हमें क्या मिल जाएगा, M2, देखो M2O, जैसे कि हमें N2O मिला था सोडियम, लेकिन वो पेरोक्साइड वो सुपर ऑक्साइड भी बना देते। तो आपको कोई कंपाउंड का फॉर्मूला क्या होता है, ये इस मेथड से आप निकाल सकते हो, ठीक है। चलो हम शुरुआत करते हैं रिएक्शन विद द हेलोजन। हेलोजन के साथ कैसी रिएक्शन होगी, तो हमारे पास मेटल है M, ओके। जो हेलोजन होंगे वो हमेशा डायटोमिक फॉर्म में होंगे, हेलोजन कभी भी फ्लोरीन सिंगल कभी नहीं मिलते, ठीक है। क्लोरीन Cl2 के फॉर्म मिलता है, ब्रोमीन Br2 के फॉर्म में मिलता है, तो ये जनरली डायटोमिक के फॉर्म में मिल जाते हैं। तो हमारा जो फॉर्मूला है वो है mx बराबर 1:1, अभी बताया मैंने, ठीक है। तो ये डायटोमिक फॉर्म में मिलता है, हमारा जो मेटल है वो मोनोटोनिक फॉर्म में मिलता है। अभी बैलेंस करेंगे, बैलेंस करने के लिए यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 1 है, तो मैं यहाँ पे देखो, आप जब भी बैलेंस कर रहे हो तो यहाँ पे आप कुछ नहीं कर सकते, आपको अलाउड है सिर्फ यहाँ पे, ओके। तो यहाँ पे 2mx, तो x 2 हो गए, लेकिन m यहाँ पे लेफ्ट साइड पे राइट साइड पे 2 है, तो यहाँ पे भी मैं कितना दूंगा, 2 दूंगा। ये समझ में आ रहा है सब लोगों को, यस और नो, ओके ठीक है। चलो, हाँ, एग्जाम्पल लिखेंगे। सपोज मेरे पास सोडियम है, ओके, सोडियम प्लस क्लोरीन जो होगा Cl2 के फॉर्म में होगा, तो मुझे मिल जाएगा 2NaCl, ओके। सो दिस इज द फॉर्मेशन ऑफ सोडियम क्लोराइड, ओके, Na plus Cl2,
gives 2 NaCl, बैलेंस करेंगे तो यहाँ पे 2, तो यहाँ पे मुझे 2 मिल जाएगा। रिएक्टिविटी इंक्रीजेस डाउन द ग्रुप, राइट डाउन रिएक्टिविटी, रिएक्टिविटी reactivity increases, reactivity increases down the group, जैसे जैसे आप नीचे जाओगे वैसे वैसे रिएक्टिविटी क्या होगी, बढ़ती जाएगी। बहुत ही इजी होता है ये सब, आप एक ही चार्ट में सब बना सकते हो। आप बोलोगे कि सर इतना ज्यादा कैसे ध्यान में रखेंगे, बहुत ही सिंपल है। आपको क्या करना होता है, देखो मैं उसके ट्रिक भी बता देता हूँ आप लोगों को। सपोज आपके पास ये वाला सेंटर वाला मेटल है, कोई भी अल्कली मेटल है, ठीक है, तो रिएक्शन विद वाटर ऐसे चार्ट बनाएंगे, रिएक्शन विद द ऑक्सीजन, रिएक्शन विद द हाइड्रोजन, रिएक्शन विद द हेलोजन, बस ऐसे एक सिंपली चार्ट बना सकते हो आप लोग। जनरल ट्रेंड्स, मतलब यहाँ पे अभी सपोज रिएक्शन विद द हेलोजन है तो यहाँ पे X, तो MX2 लिखोगे, यहाँ पे हाइड्रोजन है तो H2, तो आपको लिखना होगा MH, ठीक है। यहाँ पे सपोज रिएक्शन विद द वाटर, तो वाटर के साथ मिलता है MOH ट्वाइस, ऐसे कुछ मिलता है, ठीक है। उसके बाद देखो ऐसे आप चार्ट बना के ना याद रख सकते हो, ठीक है। आपको पूरा मतलब आप बोलोगे कि बाद में कि इतना सब कैसे याद रखोगे, तो उसके लिए टेक्निक्स होते हैं, उस टेक्निक को यूज करके ही आप लोगों को याद रखना है, नहीं तो ये बहुत ज्यादा डिफिकल्ट हो जाएगा फिर, ठीक है। तो टेक्निक्स यूज करो, और लेक्चर होने के बाद ना झट से पढ़ लो ये सब क्या है कैसे है, उसके शॉर्ट नोट्स बनाओ, उसका एक चार्ट बनाओ, जैसे फ्लैश कार्ड बना देते हैं, जैसे फ्लैश कार्ड बनाओ तो ही ये समझ में आएगा। नहीं तो क्या होगा, ये अभी तो समझ में आ रहा है आप लोगों को, तो बाद में क्या होता है ये आप लोग भूल जाते हो, ठीक है। तो जस्ट मैं रिवाइज कर देता हूँ क्या हो गया है। जो हमारे अल्कली मेटल्स के रिएक्शन के साथ देखेंगे, तो रिएक्शन विद द वाटर, वाटर के साथ ये हमेशा हाइड्रोक्साइड बना देगा, तो इसीलिए तो हम उसको क्या बोलते हैं, अल्कली बोल देते हैं, क्योंकि अल्कली की डेफिनेशन वही है, when metal is combined with the water it form corresponding hydroxide, okay। reactivity increases down the group, reactivity बढ़ती जाती है, ठीक है। reactivity with hydrogen, हाइड्रोजन के साथ क्या रिएक्शन होता है, तो हाइड्रोजन के साथ ये हाइड्राइड बना देता है, उसका फॉर्मूला LiH या फिर NaH, ओके। देन रिएक्शन विद द हेलोजन, सो MX कंपाउंड बना देता है NaCl, आप K भी ले लो, आप खुद से रिएक्शन करके देख सकते हो। सपोज आपके पास पोटेशियम है, आप क्लोरीन के साथ रिएक्ट कर सकते हो तो आपको KCl मिलेगा। सपोज आपके पास सीजियम है, सीजियम क्लोराइड भी मिल सकते हो, तो आप ये बाकी के रिएक्शन आप खुद कर सकते हो, तो इसके लिए आप थोड़ा सा जगह छोड़ दो वहां पे, ताकि आप खुद से प्रैक्टिस कर लो, ठीक है। ओके, चलो हमारा नेक्स्ट पॉइंट है एनोमलस प्रॉपर्टीज ऑफ लिथियम। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, इसके ऊपर कॉम्पिटिटिव में क्वेश्चन बहुत बार पूछे जाते हैं, ठीक है। समझ में आ रहा है ना सब लोगों को, या फिर फास्ट हो रहा है? आवाज ब्रेक हो रही है, ओके। सब लोगों के साथ वही हो रहा है? सब लोगों के साथ यही हो रहा है? ओके, जस्ट 1 मिनट। ओके, ठीक। नेक्स्ट हेडिंग दो, एनोमलस प्रॉपर्टी, ANOMALOUS, एनोमलस, एनोमलस प्रॉपर्टीज ऑफ लिथियम, लिथियम, anomalous properties of lithium. What is mean by anomalous? Anomalous means different, so write down यहाँ पे ब्रैकेट में लिखो different behavior। जो लिथियम है ना, वो बाकी ग्रुप मेंबर से अलग प्रॉपर्टी दिखा देता है। अभी वो कौन से प्रॉपर्टी दिखाता है और उसकी उसकी वजह क्या है,
ये हम देखेंगे। आप जैसे कि ग्रुप टू में जाओगे, ग्रुप टू में पहला वाला जो इलेमेंट है बेरिलियम, वो एनोमलस प्रॉपर्टी दिखाएगा। ग्रुप 13 में जाओगे तो बोरॉन जो पहला एलिमेंट है वो एनोमलस प्रॉपर्टी दिखाएगा। ग्रुप 14 में जाओगे तो कार्बन वाला जो पहला एलिमेंट है वो एनोमलस प्रॉपर्टी दिखाएगा। इसका मतलब जो सारे ग्रुप के फर्स्ट मेंबर है वो क्या कर देते हैं, एनोमलस प्रॉपर्टी दिखा देते हैं बाकी के मेंबर के कंपैरिजन में। मतलब बाकी जो एलिमेंट्स है ग्रुप वाइज हम देख रहे हैं, तो बाकी जो एलिमेंट्स है ग्रुप के उनसे ये थोड़ा सा अलग बिहेवियर दिखा देता है। वो क्यों दिखाई देता है और कौन से प्रॉपर्टीज अलग होती है ये हम देखेंगे। सो जो लिथियम है वो स्मॉलेस्ट साइज है। देखो धीरे 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 साइज तो क्या होता है, बढ़ता जाता है। तो लिथियम का जो साइज है वो ग्रुप में छोटा है सबसे, लेकिन साइज छोटा है लेकिन उसकी पोलराइजिंग पावर हायर है। So write down number one, it is smallest size, highest polarizing power, highest polarizing, highest polarizing power। ये जो है बाकी सारे कंपाउंड आयोनिक बिहेवियर दिखा देते हैं, क्योंकि आपको पता है कि सोडियम क्लोराइड, अभी सोडियम क्लोराइड में कौन सी टाइप का बॉन्ड होता है बताओ, आयोनिक होता है या कोवेलेंट होता है सोडियम क्लोराइड में? ऑब्वियसली सोडियम क्लोराइड में आयोनिक बॉन्ड होता है, पोटेशियम क्लोराइड में आयोनिक बॉन्ड होता है। आपको कभी ये सवाल आया कि ऐसा क्यों होता है, आयोनिक बॉन्ड क्यों होता है सोडियम क्लोराइड में? यस, आयोनिक बॉन्ड क्यों होता है सोडियम क्लोराइड में? यस, दे डोंट नीड टू शेयर इट, ये भी सही है। लेकिन देखो दो टाइप के बॉन्ड है बेसिकली, ऐसे वैसे तो बहुत टाइप है लेकिन इंपॉर्टेंट है आयोनिक एंड कोवैलेंट। आयोनिक बॉन्ड कब फॉर्म होता है, जब इलेक्ट्रोनिगेटिविटी डिफरेंस बहुत ज्यादा होता है। सपोज आप हमारे पास सोडियम है और क्लोरीन है, सोडियम की इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी ज्यादा है, तो सोडियम क्या करेगा, क्योंकि वो एक इलेक्ट्रॉन देके स्टेबल है, एक इलेक्ट्रॉन देने से उसको फायदा मिलता है, उसका ऑक्टेट कंप्लीट होता है, तो ये क्या करेगा, एक इलेक्ट्रॉन देगा तो यहाँ पे Na+ मिल जाएगा। क्लोरीन इलेक्ट्रोनिगेटिविटी बहुत ज्यादा है तो पूरा इलेक्ट्रॉन खींच लेगा, तो यहाँ पे माइनस होगा। तो Na+ और Cl- में देयर इज अ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। ओके, पॉजिटिव निगेटिव में क्या होता है, अट्रैक्शन होता है। ठीक है, तो यहाँ पे सोडियम एंड क्लोरीन में क्या होता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, इसीलिए वो क्या कर देता है, आयोनिक बॉन्ड दिखाई देता है। लेकिन हमारा जो लिथियम है उसकी साइज स्मॉल है, तो वो क्या कर देता है, इलेक्ट्रॉन कंप्लीट देने के लिए तैयार नहीं है। ठीक है, सपोज हमारे पास लिथियम क्लोराइड है LiCl, तो यहाँ पे जो बॉन्ड है वो कंप्लीट आयोनिक बॉन्ड नहीं है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का थोड़ा शेयरिंग हो रहा है। ठीक है, तो इसीलिए जो हमारा लिथियम है वो कौन सा बॉन्ड बना देता है, कोवैलेंट बॉन्ड, क्योंकि वो पूरा इलेक्ट्रॉन देने के लिए तैयार नहीं है। क्यों तैयार नहीं है, क्योंकि न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा है। देखो एक तो उसकी साइज कम है, साइज कम है तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होगा ना। अभी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होगा तो न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा होगा, तो न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा है तो वो न्यूक्लियस जो है वो इलेक्ट्रॉन छोड़ने के लिए तैयार नहीं है, तो वहां पे पॉसिबिलिटी कम है कि वो आयोनिक बॉन्ड फॉर्म करे। तो इसीलिए जो लिथियम है वो कौन सा बिहेवियर दिखाता है, कौन सा कैरेक्टर दिखाता है, कोवैलेंट कैरेक्टर दिखा देता है। सो राइट डाउन सेकंड, इट शोज द कोवैलेंट कैरेक्टर, इट शोज कोवैलेंट कैरेक्टर, कोवैलेंट कैरेक्टर, ये कोवैलेंट बॉन्ड बनाएगा। इट इज हार्ड, melting and boiling point are is the highest
with respect to other element. So write down, it is hard, वो सबसे ज्यादा हार्ड है. Melting point and boiling point is higher with respect to other elements. जैसे कि आप लोगों ने देखा है, सोडियम जो मेटल है ना, वो सॉफ्ट मेटल है. सोडियम इट कैन बी कट बाय द नाइफ. देखो ये मेटल है और आप उसको छुरी से भी काट सकते हो, तो ये सॉफ्ट मेटल है. लिथियम का वैसा नहीं है. लिथियम इज हार्ड. और जैसे कि आप लोगों ने देखा है मैं प्रॉपर्टीज में, मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, धीरे 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 नीचे जाएंगे तो मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, कम होता है. तो लिथियम का बाकी क्या जो इलेमेंट्स है उनके कंपैरिजन में लिथियम का जो मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट है वो क्या है, ज्यादा है. ओके. नेक्स्ट, lithium is least reactive and strongly reducing agent. Fourth, it is least reactive, least reactive, and strong reducing agent. Strong reducing agent. ये जो लिथियम है ना, वो कम रिएक्टिव है बाकी के कंपैरिजन में और स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है. क्या मतलब रिड्यूसिंग एजेंट है, मीनिंग क्या होगा? रिड्यूसिंग एजेंट है उसका मीनिंग क्या होगा? रिड्यूसिंग एजेंट मतलब दूसरे का रिडक्शन करेगा विद दूसरे. यस. एक तो नहीं, देखो रिडक्शन के दो कंसेप्ट है. एक तो हाइड्रोजन देना है और दूसरा इलेक्ट्रॉन के कंपैरिजन में. ओके. तो दूसरे का रिडक्शन कर रहा है मतलब इलेक्ट्रॉन दूसरे को दे रहा है. बराबर. रिड्यूसिंग एजेंट, एजेंट हमेशा दूसरे के लिए काम करता है, तो वो क्या कर रहा है, दूसरे का रिडक्शन कर रहा है. तो ये जो लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड है, सॉरी, इसका एक कंपाउंड है, उसका नाम है लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड. LiAlH4 उसका फॉर्मूला है. तो वो एक स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है. यहाँ पे हम हाइड्रोजन के बारे में डिस्कस नहीं कर रहे, हम यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स के बारे में डिस्कस कर रहे हैं. ठीक है. ओके. नेक्स्ट, fifth property fifth property is forms lithium oxide, Li2O, lithium oxide, and this is the only element which combines with the nitrogen. नाइट्रोजन के साथ ये रिएक्शन दिखाता है, बाकी कोई नाइट्रोजन के साथ रिएक्शन नहीं दिखाते. ओके. तो उसका फॉर्मूला क्या होगा जब ये नाइट्रोजन के साथ रिएक्ट होगा, बता सकता है कोई? उसका फॉर्मूला क्या होगा जब ये नाइट्रोजन के साथ कंबाइन होगा तो? यस. कैसे फाइंड आउट करोगे फॉर्मूला? यहाँ पे लिथियम है, यहाँ पे नाइट्रोजन है. नाइट्रोजन की वैलेंसी कितनी होती है? ओके. लिथियम की कितनी होती है? 1. ओके. क्रॉस कर दो तो क्या फॉर्मूला होगा? यस, वेरी गुड. यस, Li3n. Okay, so lithium is only element which combines with the nitrogen. तो आप बोलोगे कि सर नाइट्रोजन तो एयर में बहुत ज्यादा है, बाकी के इलेमेंट क्यों कंबाइन नहीं होते? ऐसा आपको क्वेश्चन आना चाहिए. ठीक है. तो देखो बच्चों, नाइट्रोजन जो है, नाइट्रोजन में नाइट्रोजन नाइट्रोजन ट्रिपल बॉन्ड है, वो हम आगे भी देखेंगे. तो नाइट्रोजन नाइट्रोजन ट्रिपल बॉन्ड होने के कारण वो ज्यादातर रिएक्शन नहीं देता. अगर जो एयर में नाइट्रोजन है वो रिएक्टिव होता तो बहुत सारे रिएक्शन यहाँ पे हमारे एनवायरनमेंट में हो जाते. ये नॉर्मल कंडीशन पे रिएक्शन नहीं दिखाई दे, नहीं करता नाइट्रोजन. ओके. जैसे कि हमारा ऑक्सीजन करता है. तो इसीलिए जब भी हम रिएक्शन विद द एयर बोल देते हैं तो हमेशा हम रिएक्शन विद द ऑक्सीजन कर देते हैं, नाइट्रोजन को मैक्सिमम हम रिएक्शन में नहीं लेते. इसका रीजन है ये नाइट्रोजन नाइट्रोजन में ट्रिपल बॉन्ड होता है और ये जो बॉन्ड ब्रेक करने के लिए बहुत ज्यादा एनर्जी की जरूरत होती है. तो बाकी जो एलिमेंट्स है उनके पास तो इतनी एनर्जी नहीं है कि वो नाइट्रोजन के साथ रिएक्ट कर सके.
तो लिथियम के पास इतनी एनर्जी है तो नाइट्रोजन के साथ कंबाइन होके नाइट्राइड फॉर्म कर देता है। समझ में आ रहा है आप लोगों को? यस, ओके। नेक्स्ट, सिक्स प्रॉपर्टी, 1 2 3 4 5 6, lithium hydride is most stable. lithium hydride is most stable hydride. बाकी के जो हाइड्राइड है उनके कंपैरिजन में जो लिथियम हाइड्राइड है वो मोस्ट स्टेबल है। एंड बाकी के हाइड्रोक्साइड है 7। देखो हमारा लेक्चर कभी भी एंड हो सकता है। लिथियम हाइड्रोक्साइड इज अ वीक बेस। बाकी के जो हाइड्रोक्साइड है वो क्या है? स्ट्रांगली बेसिक है। बाकी 11 मतलब सोडियम हाइड्रोक्साइड तो स्ट्रॉन्ग बेस है ना? यस और नो? सोडियम हाइड्रोक्साइड स्ट्रॉन्ग बेस है, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड स्ट्रॉन्ग बेस है, लेकिन लिथियम का हाइड्रोक्साइड जो है वो वीक बेस है। नेक्स्ट, लिथियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, एट्थ प्रॉपर्टी, lithium hydrogen carbonate is not in solid state, not in solid state, वो सॉलिड स्टेट में नहीं है। सोडियम का सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, पोटेशियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, बाकी के सारे जो हाइड्रोजन कार्बोनेट है वो सॉलिड स्टेट में है, लेकिन लिथियम के बारे में वैसा नहीं है। ओके, ठीक है। तो दीज आर दी सम एनोमलस प्रॉपर्टीज ऑफ द लिथियम। ओके, इसीलिए लिथियम क्या कर देता है? एनोमलस प्रॉपर्टी, ये सारे प्रॉपर्टी वो दिखाता है क्योंकि उसका साइज कम होता है, पोलराइजिंग पावर ज्यादा है, तो वो कोवैलेंट नेचर दिखाएगा, मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा, हार्ड होगा, वो रिएक्टिविटी उसकी कम होगी, इसीलिए वो रिड्यूसिंग एजेंट जैसे काम करेगा। लिथियम ऑक्साइड और लिथियम नाइट्राइड, लिथियम नाइट्राइड है यहाँ पे, लिथियम नाइट्राइड, लिथियम हाइड्रोजन इज मोस्ट स्टेबल। बाकी के जो हाइड्राइड्स है वो स्टेबल नहीं है। इसका जो हाइड्रोक्साइड है वो वीक बेस है, बाकी सारे जो हाइड्रोक्साइड है वो स्ट्रॉन्ग बेस है। और इसका जो कार्बोनेट है, हाइड्रोजन कार्बोनेट, ये जो है वो सॉलिड स्टेट में नहीं है, इट इज इन द फॉर्म ऑफ लिक्विड स्टेट। लेकिन बाकी के जो हाइड्रोजन कार्बोनेट है, बाकी एलिमेंट्स के, वो होते हैं सॉलिड स्टेट में। जैसे कि आपको सोडा पता है, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट का नाम क्या होता है? सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, NaHCO3 पता है ना आपको? NaHCO3, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। यस, एग्जैक्टली, बेकिंग सोडा। ठीक है, तो बेकिंग सोडा तो आपको पता है, ठीक है, वो कौन से फॉर्म में होता है? सॉलिड फॉर्म में होता है, ठीक है। लेकिन पोटेशियम का भी हाइड्रोजन कार्बोनेट होता है, ठीक है। तो ये सारे इसके एनोमलस प्रॉपर्टीज है। आपको समझ में आया ये? आई कि नहीं? कोई डाउट है आपको? यस, यू हैव एनी डाउट अबाउट दिस एनोमलस प्रॉपर्टीज? जल्दी से बताओ। ओके, ठीक है, बस मेरा मार्कर फिलअप कर देता हूँ। ओके, ठीक है। नेक्स्ट हमारा प्रॉपर्टी है बहुत ही इंटरेस्टिंग, डायगोनल रिलेशनशिप। ओके, सो राइट डाउन द हेडिंग, डायगोनल रिलेशनशिप। आप थोड़ा ऑल इन वन भी रिफर करो, करते हैं ना सब लोग ऑल इन वन? हाँ, वो भी रिफर करो आप लोग। 2 मिनट रह गए क्या? ओके, सो जस्ट मैं राइटिंग कर देता हूं।